जय श्री राम। मैं आचार्य उमेश मिश्रा अब मैं पुनः प्रभु श्री राम के रामचरितमानस यानी बालकांड में आपको ले चलता हूँ। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा प्रकाश डाला जाए तो पिछली वीडियो में मैं बासुकीनाथ के बारे में मैं आपको बताया था, लेकिन थोड़ा सा आज मैं और सूक्ष्म बातें बताना चाहता हूँ बासुकीनाथ के बारे में। चूँकि वेद शास्त्रों के हिसाब से देखा जाए तो समुद्र मंथन में बासुकीनाथ का बहुत ही बड़ा योगदान था, जिससे अमृत आदि तमाम चीज़ों की उत्पत्ति हुई। तो आइए चलते हैं थोड़ा सा बासुकीनाथ के कथा के बारे में। तो बासुकी भगवान शिव के परम भक्त थे। माना जाता है कि नाग जात के लोगों ने ही सर्वप्रथम शिवलिंग की पूजा का प्रचलन शुरू किया था। बासुकी की भक्ति से प्रसन्न होकर ही भगवान शिव ने उन्हें अपने गणों में शामिल कर लिया था। बासुकी की नागलोक का राजा माना जाता है। समुद्र मंथन के दौरान बासुकीनाथ को अगर देखा जाए तो नाग को ही रस्सी के रूप में मेरू पर्वत के चारों ओर लपेट कर मंथन किया गया था, जिसके चलते संपूर्ण शरीर लहूलुहान हो गया था। इसके लिए बासुकीनाथ को मैं कोट कोट अब शीश नवाते हुए प्रणाम करता हूँ। जब भगवान श्री कृष्ण को कंस की जेल से चुपचाप वासुदेव उन्हें गोकुल ले जा रहे थे, तब रास्ते में जोरदार बारिश हो रही थी। इसी बारिश और यमुना के उफान को बासुकी नाग ने ही श्री कृष्ण की रक्षा की थी। इसके लिए भी मैं बासुकीनाथ के चरणों में कोट कोट प्रणाम करता हूँ। और उसके बाद देखा जाए तो बेबुनियाद के शोधानुसार बासुकी ने ही कुंती पुत्र भीम को 10,000 हाथियों के बल का प्राप्ति वरदान दिया था। बासुकी के सिर पर ही नागमणि होती है। अब हम आपको बताते हैं कि बासुकीनाथ की उत्पत्ति कैसे हुई है। अगर पुराणों के अनुसार देखा जाए तो पुराणों में सभी नागों की उत्पत्ति ऋषि कश्यप की पत्नी कद्रु की कोख से हुआ है। कद्रु ने हजारों पुत्रों को जन्म दिया था, जिसमें प्रमुख नाग थे अनंत यानी शेष नाग, दूसरा वासुकी, तक्षक, ककोटक, पद्म, महापद्म, शंख, पिंगला और कुलिक। कुद्र दक्ष प्रजापति की कन्या थी। उसके बाद अगर देखा जाए अनंत, शेष, वासुकी, तक्षक, कारकोट और पिंगला उक्त 5 नागों के कुल के लोगों का ही एक भारत में वर्चस्व था। यह सभी कश्यप वंश थे। इन्हीं से नाग वंश चला। वे दुनिया के शोधानुसार नाग वंशावलियों में शेष नाग को नागों का प्रथम राजा माना जाता है। शेष नाग को ही अनंत नाम से भी जाना जाता है। इसी तरह आगे चलकर शेष के बाद वासुकी हुई, फिर तक्षक और पिंगला। वासुकी ने भगवान शिव की सेवा में नियुक्त होकर शिकार किया और उसके बाद वासुकी का कैलाश पर्वत के पास ही राज्य था। और मान्यता है कि तक्षक ने ही तक्षशिला बसाकर अपने नाम से ही तक्षक कुल चलाया था। उक्त तीनों की गाथाएं पुराणों में पाई जाती है। शेष नाग अनंत को भगवान विष्णु को की सेवा का अवसर मिला। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपको पुनः ले चलता हूँ प्रभु श्री राम के बालकांड में। अगर हमारी थोड़ी थोड़ी रोचक बातें अगर आपको अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को देखना न भूलें। ये आपके जीवन के लिए बहुत सुखमय और प्रगतिशील साबित होगी। तो आइए हम चलते हैं आपको लेकर प्रभु श्री राम के बालकांड में। उससे पहले माँ सरस्वती और भगवान विघ्नेश्वराय वरदाय गणेश का श्री चरणों में अपने मस्तक को झुकाते हुए प्रणाम करूँगा और निवेदन करूँगा कि हमारे मांगलिक कार्यक्रम को सफल बनावें और रामचरित मानस को सफल बनाते हुए आगे की प्रेरणा हमारे ऊपर बनाए रखें और अपना कृपा बनाए रखें। अब मैं आपको ले चलता हूँ प्रभु श्री राम के बालकांड में। ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते।
लागन उपदेश, यद्यपि कहें शिव बार बहु, बोले बिहस महेश, हरि माया बलु जान जिय। यद्यप शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, ज्यों तुम्हारे मन अति संदेह हूँ, तो किन जाय परीक्षा ले हूँ। तब लगी बैठ अहूँ बट छाही, जब लगी तुम एहं मुहिम पाही। जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है, तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती। जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी, तब तक मैं इसी बड़ की छाह में बैठा हूँ। जैसे जाय मोह भ्रम भारी, करेहूँ सो जगत विवेक विचारी। चली सती शिव आयस पाई, करहि विचारु करों का भाई। जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो, भली भांत विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी कि भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। यहाँ शंभु अस मन अनुमाना, दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याणा। मोरे हूँ कहे न संशय जाही, विधि विपरीत भलाई नाही। इधर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता, तब मालूम होता है विधाता ही उलटे हैं। अब सीता का कुशल नहीं है, होई है सोई जो राम रचि राखा। को कर तर्क बढ़ावें शाखा, अस कहीं लगे जपन हरिनामा। गई सती जहाँ प्रभु सुखधामा। इसके पश्चात जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा। तर्क करके कौन शाखा विस्तार बढ़ावे। मन में ऐसा कहकर शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहाँ गई जहाँ सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरि सीता कर रूप। आगे होई चली पंथ, तेहि जेहि आवत नर भूप। सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली जिससे सती जी के विचारानुसार मनुष्यों के राजा रामचंद्र जी आ रहे थे। लक्ष्मण दीख उमाकृत बेसा, चकित भये भ्रम हृदय विशेषा। कहि न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। सीता जी के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। सति कपटू जान्यो सुरस्वामी, सबदर्शी सब अंतर्जामी। सुमिरत जाहि मिटौ अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। जब सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए, जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है, वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। सती किन्ह चहतहूँ दुराई, देखूँ नारी स्वभाव प्रभाऊ। निज माया बलु हृदय बखानी, बोले बिहस राम मृदुबानी। स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वहाँ उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती जी छिपावा करना चाहती हैं। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, जोरि पान प्रभु किन्ह प्रणामू। पिता समेत लीन्ह निज नामू। कहें बहोर कहाँ वृष केतु, विपिन अकेली फिरहूँ के हेतु। पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सीता को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया। फिर कहा कि वृषकेतु शिव जी कहाँ हैं, आप यहाँ वन में अकेले किस लिए फिर रही हैं। राम बचन मृण गूढ़ सुनि, उपजा अति संकोच। सती सभीत महेश पहीं, चली हृदय बड़ सोच। श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन
सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चली। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई। मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। जाय उतर अब देह कहा, उर उपजा अति दारुण दाहा। कि मैं शंकर जी का कहना न माना और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी। यूं सोचते सोचते सती जी ने हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगट जनावा। सती दिख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ, तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए यह कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आगे चले जा रहे हैं। इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया कि सती जी श्री राम के सच्चिदानंदमय रूप को देखें, वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वह दूर हो जाए तथा वे प्रकृतस्थ हों। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर वेशा। जहाँ चितवहीं तह प्रभु आसीना, सेवहीं सिद्ध मुनीस प्रवीणा। तब उन्होंने पीछे की ओर फिर कर देखा तो वहाँ भी भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। वे जिधर देखती हैं उधर ही प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं और सुच तुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। देखे शिवविद विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते एका। बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। सती जी ने अनेक शिव ब्रह्मा और विष्णु देखे जो एक से एक बढ़कर असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा कि भांति भांति के वेश धारण किए सभी देवता श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। सती विधात्री इंदिरा देख अमित अनूप, जहि जहि वेश आजादी सुर, तेहि तेहि तन अनुरूप। उन्होंने अनगिनत अनुपम सती ब्रह्माणी और लक्ष्मी देखी। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उसी के अनुकूल रूप में उनकी ये सब शक्तियाँ भी थी। देखे जहाँ तहाँ रघुपति जेते, सतीन सहित सकल सुर तेते। जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। सती जी ने जहाँ तहाँ जितने रघुनाथ जी देखे शक्ति युक्तियों सहित, वहाँ उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार में जो चराचर जीव हैं वे भी अनेक प्रकार के सब देखे। पूजहि प्रभु ही देव बहु बेसा, राम रूप दूसर नहीं देखा। अवलोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित न बेस घनेरे। उन्होंने देखा कि अनेकों वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। सीता सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे। सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता, देख सती अति भई सभीता। हृदय कंपतन सुधि कछु नाही, नैन मूद बैठी मग माही। सब जगह वहीं रघुनाथ जी, वहीं लक्ष्मण और वहीं सीता जी। सती ऐसा देखकर बहुत ही डर गई। उनका हृदय कांपने लगा और देह की सारी सुध बुध जाती रही। वे आँख मूंद कर मार्ग में बैठ गई। बहुर बिलोक केउ नैन उधारी, कछु न दीख तह दक्ष कुमारी। पुनि पुनि नाई राम पद सीसा, चली तहाँ जहाँ रहे गिरीसा। फिर आँख खोलकर देखा तो वहाँ दक्ष कुमारी सती जी को कुछ भी न दिख पड़ा। तब वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरण में सिर नवाकर वहाँ चली जहाँ शिव जी थे। गई समीप महेश तब, हंस पूछी कुशलात। तिन लिन्ह परीक्षा कवन विधि, कहूँ सत्य सब बात। जब पास पहुँची तब श्री शिव जी ने हंसकर
कुशल प्रश्न करके कहा कि तुमने राम जी की किस प्रकार परीक्षा ली, सारी बात सच सच कहो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्रभु श्री राम की कृपा आप पर बनी रहे। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।